हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 6.2। लेकिन उससे पहले आज हम लोग देखेंगे घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो वर्गमूल होता है वह वर्ग का प्रतिलोम होता है। जो वर्गमूल होता है वह वर्ग का प्रतिलोम होता है, यानी कि वर्ग का उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। उसी प्रकार जो घनमूल होता है घन का प्रतिलोम होता है। यहाँ पर अगर हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो जो वर्गमूल होता है वह वर्ग का प्रतिलोम होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो घनमूल होता है, घन मूल जो होता है वह घन का प्रतिलोम होता है। 2 का पावर 3 करेंगे, यहाँ पे 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। यहाँ पे 2 का घन कितना होगा, 8। और 8 का अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पे है 8, तो 8 का जो घनमूल होता है क्या होता है, 2। तो यहाँ पर जो घनमूल है, जो घनमूल होता है वह घन का प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 का घन 8 होता है, और 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 2। और यहाँ पे जो घनमूल का चिन्ह होता है तो यहाँ पे इस प्रकार होता है, यह जो है घनमूल का चिन्ह है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है 125। तो यहाँ पे हम लोग 125 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे 125 है, लास्ट में जो है इकाई अंक, इधर इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगा। इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना होता है 10, यहाँ पर 12 है, 5 दूना होता है 10, 2 बचेगा और 5 25 होता है। और फिर यहाँ पे होगा 50 25, 5 से इसको विभाजित करेंगे तो होता है 50 25। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यहाँ पे 3 5 है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब इसका घनमूल निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए अब ये जो है ये घनमूल का चिन्ह है, यह जो चिन्ह दिए हैं यह घनमूल का चिन्ह है, घनमूल का संकेत है। अब यहाँ पे 5 का पावर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का पावर 3। अब यहाँ पे 5 का पावर 3 है, 5 3 बार है, उसमें से एक बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो 125 है इसका घनमूल कितना निकला, इसका घनमूल निकला 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 729। यहाँ पे 729 है, यहाँ पे 729 लिखेंगे। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 9 2 11 और 7 18 होता है। तो यहाँ पे यह विभाजित होगा 3 से, यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6, यहाँ पे 7 है, 3 दूना 6, एक बच रहा है तो एक यहाँ पे 2 के पास आएगा तो 12 होगा, और 3 चौका 12 और 3 तिरका होता है 9। 3 से विभाजित करेंगे 24 है, 3 8 है 24 होगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 एकम 3 लिखेंगे। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 27 होगा, फिर 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो 9 तिया होता है 27। अब यहाँ पर इस 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो होगा 3 तिरका 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3, यहाँ पे जो कुल 3 का संख्या है वह 6 है, तो यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पे 3 3 के समूह में है, यहाँ पे है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। अब जो है हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर घनमूल का संकेत, घनमूल का चिन्ह क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पे हो गया घनमूल का चिन्ह। अब इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 3 है,
तो लिखेंगे 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। अब यहाँ पे 3 का पावर 3 है और यहाँ पर भी 3 के पावर 3 है, तो जो संख्या 3 बार आता है उसमें से क्या करते हैं, 1 निकालते हैं। यहाँ पे 3 बार है, 1 3 बाहर निकालेंगे और यहाँ पे 3 बार है, 1 3 बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो 3 3 का क्या होता है 9। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 729, तो 729 का घनमूल कितना होगा, 729 का घनमूल होगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 512। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 512। 512 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 512, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक जब भी 2 होगा तो उसको 2 से ही विभाजित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4, 5 है, 2 दूना 4 होगा, 1 और 1 11 होगा और 2 पचे होता है 10, 1 बचेगा, 11 है तो 1 बचेगा, 1 2 के पास जाएगा 12 होगा और 6 दूना होता है 12, 2 से विभाजित करेंगे तो 12 दूना होता है 24, 1 और 6 16 और 8 दूना यहाँ पे लिखेंगे 16, 2 से विभाजित करेंगे तो 6 दूना 12 होगा और यहाँ पे होगा 4 दूना 8। अब इसको 2 से विभाजित करेंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 32 को 2 से विभाजित करेंगे तो 16 दूना होता है 32 और यहाँ पे 2 से तो 8 होगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे 2 का 3 समूह है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 2 का पावर 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 का पावर 3। अब इसका घनमूल निकालना है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, घनमूल का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 3 लिखेंगे और लास्ट में है 2 का पावर 3। अब जो यहाँ पे अंदर संख्या है उसमें से एक पावर 3 है तो एक एक बाहर निकालेंगे, 2 का पावर 3 है, 1 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 1 2 को बाहर निकालेंगे, इस 2 में से एक बाहर निकालेंगे और गुना करेंगे तो 2 दूना होता है 4 और 4 दूना होता है 8। तो जो 512 है इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल होगा 8। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1331 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 1331, 1331 है। यहाँ पे इसको हम लोग 11 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे 13 है, 11 एकम होगा 11, यहाँ पे 13 है, 11 एकम 11 तो 2 बचेगा, 2 और 3 होता है 23, 11 दूना लिखेंगे 22, 23 में से 22 चला गया तो 1 बचेगा, 1 और 1 होता है 11 और 11 एकम होगा यहाँ पे 11, 121 है तो इसको विभाजित करेंगे 11 से, तो यहाँ पे 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 11 गुना 11 गुना 11, यहाँ पे 11 3 बार है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 11 का पावर 3। इसका घनमूल निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे और 11 का पावर 3 है, 11 का पावर 3 देंगे। अब यहाँ पे जो रूट में संख्या जिसका पावर 3 है उसमें से एक बाहर निकालेंगे, 11 का पावर 3 है इसमें से एक 11 बाहर निकालेंगे और यही जो होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1331 उसका घनमूल कितना होगा, उसका घनमूल होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5832, 5832 है तो इसका वर्गमूल यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में यहाँ पे लिखेंगे तो 2 से 2 दूना होता है 4, तो 5 है, 2 दूना 4, 1 और 8 18 होगा, 9 दूना लिखेंगे 18, 2 एकम 2 होगा और 6 दूना यहाँ पे 12 होगा। इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 होता है, 4 दूना 8 होगा, यहाँ पे 1 और 1 11 होगा, 5 दूना 10 और 8 दूना यहाँ पे 16। फिर इसको हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 7 दूना होता है 14,
यहाँ पे 2 दूना 4, 1 और 8 18 होगा, और 9 दूना होता है 18। यहाँ पे 729 आया, तो यहाँ पे 729 आया, 7 दू 9 और 9 18 होता है, तो विभाजित होगा 3 से। यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6, 7 है, 3 दूना 6, 7 में से 6 चला गया, 1 और 2 12 होता है, 3 चौका 12 और 3 तिरका 9। इसको हम लोग विभाजित करेंगे 3 से, 3 अठे 24 होता है, और फिर 3 एकम 3, 3 से विभाजित करेंगे, 3 अठे 24 और 3 एकम होता है 3। इसको हम लोग विभाजित करेंगे 3 से, 3 दूना 6 8 है, तो 3 दूना 6, 2 और 1 होता है 21, और 3 सत्ते होता है 21। 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो 9 तिरका होता है 27, और फिर इसको 3 से, तो यहाँ पे 3 तिरका होता है 9। यहाँ पे 2 जो है 3 बार है, यहाँ पे 3 3 बार है, और यहाँ पे 3 3 बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना लिखेंगे 3 का पावर 3, और यहाँ पर भी लिखेंगे 3 का पावर 3। अब यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 है, और उसके बाद में 3 का पावर 3। तो जो रूट के अंदर संख्या है 2 है, 3 है, 3 है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, पावर 3 रहेगा, 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 3 को बाहर निकालेंगे, और 3 को, 3 3 का जो समूह है उसमें से एक एक संख्या बाहर निकालते जाएंगे, तो 2 का यहाँ पे 3 समूह है, मतलब 2 जो है 3 बार है, 3 भी 3 बार है, और 3 भी 3 बार है, तो एक एक बाहर निकालेंगे, 2 तिया 6, और 6 तिरका होता है 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5832, तो इसका वर्ग घनमूल कितना निकलेगा, इसका घनमूल निकलेगा 18। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4,21,875। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, इकाई अंक कितना है 5, तो इकाई अंक 5 है, तो उसको विभाजित करेंगे अभी 5 से, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 से, इसको विभाजित करेंगे तो 5 अठे होता है 40, 42 है, तो लिखेंगे 5 अठे 40। अब यहाँ पे जो है 42 है, 42 है, तो 5 अठे होता है 40, तो 42 से 40 गया तो 2 बचेगा, 2 और 1 होता है 21, और 5 चौका लिखेंगे 20, 21 में से 20 हो गया, 1 बचा, 1 और 8 होता है 18, तो 5 तिया 15, 3 बचेगा, 3 और 7 होगा 37, तो 5 सत्ते यहाँ पर लिखेंगे 35, तो 37 से 35 चला गया तो बचेगा 2, तो 2 और 5 होगा यहाँ पे 25, तो 50 लिखेंगे 25। अब यहाँ पे इकाई अंक आया फिर 5, तो जो इकाई अंक जब 5 आएगा तो 5 से ही उसको हम लोग विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एकम 5, 8 है, 5 एकम 5, 3 बचेगा, और 4, उसके बगल में क्या है 4 है, तो 34 हो गया, 5 छठ होता है 30, 4 बचेगा, तो 4 और 3 होता है 43। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 अठे 40, 43 हुआ है, तो 5 अठे 40, 3 और 7 जो है फिर 37 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे 5 सत्ते 35 और बचा 25। 5 से विभाजित करेंगे, 5 दिया होता है 15, 16 है, तो 5 दिया 15, 1 और 8 18 होता है, फिर 5 दिया 15, 3 और 7 37 होगा, 5 सत्ते 35 और बचा 25। इसको हम लोग फिर 5 से विभाजित करेंगे तो होगा 5 छक होता है 30, 3 बचा, 3 और 7 37, 5 सत्ते 35, और फिर यहाँ पे बचा 25। इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर होता है 5 एकम 5, 6 है, तो 5 एकम 5, 1 7 17, और 5 या 35 होगा, 2 बचेगा, और लास्ट में 5 है, तो 50 25। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना होता है 10, 3 और 7, 3 और 5 35 होता है, और 5 सत्ते 35। अब 27 है,
इसको 3 से विभाजित करेंगे, 9 त्रिका 27 और फिर 3 से, तो 3 त्रिका होता है 9। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, या यहाँ पर 5 जो है 3 बार है, यहाँ पर भी 5 3 बार है और यहाँ पे 3 3 बार है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। तो यहाँ पर इसको इस रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे इसलिए का चिन्ह है और ऐसे रूट बनाएंगे। 5 का पावर 3 है तो लिखेंगे 5 का पावर 3, उसके बाद फिर 5 का पावर 3 है और लास्ट में है 3 का पावर 3। अब रूट के अंदर जो भी संख्या है तो वहां से 5 का पावर 3 है तो एक 5 यहाँ पे बाहर करेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 3 है, एक 5 को यहाँ पे बाहर निकालेंगे और लास्ट में 3 का पावर 3 है, एक 3 को बाहर निकालेंगे। इसको गुना करेंगे तो 50 25 और 25 दिया होता है 75। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है 4,21,875, तो इसका घनमूल कितना निकलेगा? इसका घनमूल निकलेगा 75। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1,57,464 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकाई अंक 4 है तो इसको हम लोग 2 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 1,57,000 और 400 है 64, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 7 दूना होता है 14, 2 से विभाजित करेंगे तो 7 दूना 14 होता है, 1 और 7 17, 8 दूना 16 होगा, 1 बचेगा और उसके बगल में 4 तो 14 होगा, 7 दूना 14। यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6 और यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया होता है 6, यहाँ पे 7 है तो 2 तिया लिखेंगे 6, 1 और 8 18 होता है, 9 दूना 18, यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6, 1 बचेगा और वहां पे 3 है, 6 दूना 12 और यहाँ पे लिखेंगे फिर 6 दूना 12। अब इकाई अंक 6 है तो किससे विभाजित करेंगे? इसको विभाजित करेंगे 2 से। यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 और 9 19 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 9 दूना 18, 19 है तो 9 दूना 18, 1 बचेगा, उसके बगल में है 3 तो 13 होगा और 6 दूना 12, 1 और 6 16 होगा, 8 दूना 16 और यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखेंगे यह किससे विभाजित होगा तो इसको योग करेंगे, 9 1 10 और 6 16 होता है, 16 8 होता है, 24 और 3 27, 27 जो है 3 से विभाजित होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से, 6 त्रिका 18 होता है, 19 है तो 6 त्रिका 18, 1 और 6 16 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 5 15, 1 और 8 18 होगा, 3 6 18 और यहाँ पर होगा 3 1 3। अब यहाँ पे 6 6 12 5 17 और 1 18, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 एकम 3 लिखेंगे, 5 है 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 और 6 26 होता है, यहाँ पर 3 और 8 24, 26 है, 3 और 8 24, 2 बचेगा, उसके बगल में है 1 तो 21 होगा और यहाँ पे लिखेंगे 3 7 21। इसको हम लोग फिर विभाजित करेंगे 3 से, 3 7 21 होता है, 3 दूना 6, बचेगा कितना 2 और 7 27 होता है और 9 3 का 27। अब आ गया 729। अब 729 को हम लोग विभाजित किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर फिर आया है तो इसको विभाजित करेंगे, यहाँ पे 3 दूना होता है 6 और यहाँ पे लिखेंगे 3 चौका 12 और 3 त्रिका होता है 9, यहाँ पर 21 दिया होता है 243। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 27 होगा, 9 होगा और फिर यहाँ पे प्राप्त होगा 3 3 का 9। अब यहाँ पे है 2 जो है 3 बार है, यहाँ पे जो 3 है 3 बार है, यहाँ पे जो 3 है 3 बार है और यहाँ पे जो 3 है 3 बार है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना लिखेंगे 3 का पावर 3 यहाँ पे है, उसके बाद एक और है 3 का पावर 3
और लास्ट में यहाँ पे है 3 का पावर 3। यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिखे, यहाँ पे 3 3 बार है 3 का पावर 3 लिखे, यहाँ पे 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिखेंगे, और 3 का पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 3। अब रूट के अंदर जो संख्या है हम बताएं कि उसमें से एक बाहर निकालेंगे, यहाँ से 2 को एक बाहर निकालेंगे, इसको हम लोग नीचे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे, एक 3 यहाँ पे, एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से 3, तो 2 तिया होता है 6, 6 3 का होता है 18, और 18 तिया क्या होता है, 18 तिया होता है 54। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1,57,464, उसका हम लोग घनमूल निकाले तो घनमूल कितना आया, 54 आया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 74,088 है। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, इकाई अंक जब 2 है तो इसको हम लोग विभाजित करेंगे 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 74,088 है, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया होता है 6, यहाँ पे 7 है, 2 तिया 6, 1 और 7 14 होगा, 2 7 14, 0 है, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यहाँ पे 2 से 2 1 कम 2 होगा 3 है, तो 1 बचेगा, 1 और 7 17 होगा, और 8 दूना 16, यहाँ पे 5 दूना होता है 10, और यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब यहाँ से 9 दूना 18 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 और 2 यहाँ पे 12, 6 दूना 12, और यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2। अब यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पे देखेंगे 9 2 11, 1 12 और 6 18, 18 है, यानी कि 3 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9 होता है। अब यहाँ पे जो है 2 है, छोटा अंक है इसलिए 0 देंगे, 3 8 24 होता है, 26 है, 3 8 24, तो 2 और 1 21 होता है, और यहाँ पे लिखेंगे 7 3 का 21। अब यहाँ पर इसको हम लोग विभाजित करेंगे 3 से, तो 10 दिया होता है 30, और 3 दूना होता है 6, यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6, बचेगा 2 और 7 27, और यहाँ पे लिखेंगे 9 3 का 27, 3 से 3 3 का 9 10 है तो 3 3 का 9 होगा, और यहाँ पे होगा 3 4 का 12, और यहाँ पे होगा 3 3 का 9। अब यहाँ पर जो है 343 है, तो 343 है, यह जो है विभाजित होगा 7 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 चौका 28, 34 है तो 7 चौका 28, 6 बचेगा, 6 और 3 होता है 63, और यहाँ पे लिखेंगे 7 9 63, 49 आया, और 7 7 होता है 49। तो यहाँ पर 2 जो है 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 जो है 3 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 3, और यहाँ पे जो 7 है 3 बार है तो लिखेंगे 7 का पावर 3। अब घनमूल ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये घनमूल का संकेत हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, और यहाँ पे लास्ट में 7 का पावर 3। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या है उस संख्या में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, 3 है लिखेंगे 3, और यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 7, गुना करेंगे 2 तिया होता है 6, और 6 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से होता है 42। तो यहाँ पर इसका घनमूल कितना निकला, इसका घनमूल निकला 42। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1,75,616, इकाई अंक 6 है, इसको हम लोग विभाजित करेंगे 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 8 दूना 16, 7 दूना 14 होता है 15 है, 8 दूना 16, और यहाँ पर लिखेंगे फिर 8 दूना 16, तो यहाँ पे 1 है इसलिए 0 देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 8 दूना 16, यहाँ पे 0 देंगे, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 4 दूना 8 होता है,
3 दूना 6, 9 दूना 18 और 2 यहाँ पे लिखेंगे 4 दूना 8। यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 2 से लिखेंगे 2 दूना 4। यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे 9 दूना 18। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 दूना 14 और 6 दूना 12। अब यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो इसलिए इसको फिर 6 से, यहाँ पे 6 है तो 2 से विभाजित करेंगे। 5 दूना 10 होता है, 4 दूना 8 होता है और 8 दूना 16 और फिर जो है 8 दूना यहाँ पे लिखेंगे 16। यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, 7 दूना 14 और यहाँ पे 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8। यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पे 2 एकम 2 होता है, 3 दूना 6 होगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4। यहाँ पे 2 है, 6 दूना 12 होगा, 8 दूना 16 होगा और यहाँ पे होगा 6 दूना 12। 686 है, 2 से 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। यहाँ पे आ गया 343। तो 343 आया है तो यह विभाजित किससे होगा? यह विभाजित होगा 7 से। 7 चौका 28, 49 यहाँ पे और 7 सत्ते होता है 49। यहाँ पे 2 3 बार है, 2 3 बार है, 2 3 बार है और 7 जो है 3 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3। अब यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 3 बार है, 2 का पावर 3 और यहाँ पे 7 जो है 3 बार है तो लिखेंगे 7 का पावर 3। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 इसको लिखेंगे, 2 का पावर 3। अब इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 और लास्ट में 7 का पावर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर जितना भी संख्या है उसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे। 2 का पावर 3 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे में से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से 7 बाहर निकलेगा। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8 और 8 सत्ते होता है 56। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 9 है उसका घनमूल कितना निकला? तो उसका घनमूल निकला। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे लास्ट यानी कि 10 नंबर है। यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक 7 है और इस सबको कुल योग करने पे 27 आ रहा है। यहाँ पे 7 3 10 और 9 19 होता है, 19 5 होता है 24 और 24 3 होता है 27। तो यहाँ पे सबका जब योग किए तो 27 आ रहा है, यानी कि यह जो संख्या टोटल यहाँ पे है यह विभाजित होगा कितना से? 3 से। यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 एकम 3, 5 है तो 3 एकम 3 2 बचेगा, 2 और 9 होता है 29। तो यहाँ पे 9 3 का 27 लिखेंगे, 2 बचेगा। अब 2 और 3 23 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 7 21, तो 2 बचेगा, 2 और 7 27 होता है और फिर यहाँ पे 9 3 का 27। 3 से विभाजित करेंगे, 3 3 का 9, 11 है तो 3 3 का 9, 2 और 9 29 होता है, 9 3 का 27। अब यहाँ पे फिर 9 3 का 27 और 3 3 का होता है 9। इसको विभाजित करेंगे 3 से, 3 एकम होता है 3, यहाँ पर फिर 3 एकम 3 3 का 9, 3 3 का 9 और फिर 3 एकम यहाँ पे होगा 3। तो यहाँ पर आया 1331। तो यह जो है विभाजित होगा 11 से। 11 एकम होता है 11, 13 है तो 11 एकम 11, 2 बचेगा, 2 और 3 होता है 23। यहाँ पर लिखेंगे 11 दूना 22, 23 में से 22 लग गया, बचेगा 1 और 1 11 और यहाँ पर 11 एकम होता है 11। इसको विभाजित करेंगे 11 से तो हो जाएगा यहाँ पे 121। 11 में 11 से गुना करेंगे 121। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 3 और यहाँ पे लिखेंगे 11 का पावर 3। इसका घनमूल ज्ञात करना है, ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 3 और 11 का पावर 3। तो 3 यहाँ पे है तो 3 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या है 11, गुना कर देंगे तो 11 3 क्या होता है 33। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर
लास्ट यानी कि 10 नंबर है, उसका घनमूल कितना होगा 33।